प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सूबे की जनता को चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात दे दी, जिसकी गूंज पूरे चुनाव में सुनाई देगी। लेकिन जो गूंज आज लड़ाकू विमान की सुल्तानपुर में सुनाई दी, उसने यूपी का माहौल गर्म कर दिया है। और अब सवाल बड़ा हो गया है कि ये एक्सप्रेसवे है या लड़ाकू विमान का रनवे, क्योंकि खुद पीएम मोदी दिल्ली से सुल्तानपुर हरक्यूलिस विमान पर सवार होकर आए और फिर उसके बाद जो लड़ाकू विमान एक के बाद एक गरजे, उसे देख सीमा पार दुश्मनों के दिल हिलने लगे। फाइटर में आज उड़ान भर रहे हैं जांबाज पायलट विंग कमांडर चहल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट जयवीर सिंह। भारत की आन, देश की शान, देख लो दुनिया लड़ाकू विमान। एवं सज्जनों, आप देख सकते हैं मिराज 2000 और जैगुआर एयरक्राफ्ट। भारत की ताकत, दुश्मन की आफत, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शौर्य शक्ति का पथ। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। एवं सज्जनों, आप देख सकते हैं मिराज 2000 और जैगुआर एयरक्राफ्ट। आसमान का सीना चीरते, दुश्मन के दिल में खौफ भरते, जब एक के बाद एक लड़ाकू विमान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरे तो दुश्मन देश के दिल दहलने लगे। लोग हैरत में पड़ गए कि ये एक्सप्रेसवे है या जंग का रनवे, क्योंकि राजनीति के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी एक्सप्रेसवे के उद्घाटन वाले दिन देश की आन, बान और शान कहे जाने वाले लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो का तूफानी ट्रेलर दिखाया हो और दुश्मन का दिल खौफ से भर गया हो। आज हम आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दम भरते एक एक रणभेदी के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर दिखाएंगे जब दिल्ली से उड़ान भरकर C-130J हरक्यूलिस विमान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरा तो दुनिया का इतिहास बदल गया, क्योंकि ये पहली बार था जब प्रधानमंत्री मोदी हरक्यूलिस विमान से एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पहुंचे। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। पीएम मोदी ने बिना वक्त गंवाए शुभ मुहूर्त पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखा दी, जिसके बाद जो एयर शो शुरू हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया की निगाहें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टिक गई, क्योंकि यहाँ लड़ाकू विमान गरज रहे थे, उधर सीमा पार दुश्मन के दिल दहल रहे थे। तीन दशकों से दुनिया पर जिसका राज है, उसका नाम है मिराज, क्योंकि जब मिराज उड़ता है तो दुश्मन का महाविनाश करके ही वापस आता है। ये मिराज ही था जिसने बालाकोट में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था और पलक झपकते दुश्मनों को खाक कर दिया था। ये मिराज ही है जिसने करगिल में पाकिस्तान की हर नापाक साजिश को नाकाम कर दिया था। अब जरा इस शक्तिशाली मिराज की ताकत को भी जान समझ लीजिए। क्यों इसका नाम आते ही पाकिस्तान का दिल दहलने लगता है, क्यों दुश्मन
थर थर कांपने लगता है। मिराज 2000 को भारतीय वायुसेना ने वज्र नाम दिया है, जिसका निर्माण फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट ने किया है। ये वही कंपनी है जिसने राफेल बनाया है। मिराज 2000 चौथी जनरेशन का मल्टी रोल सिंगल इंजन लड़ाकू विमान है। ये 59,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 6,000 किलोग्राम वजन की मिसाइल साथ लेकर 2,495 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। 1 मिनट में 125 राउंड गोलियां फायर कर सकता है और 1 मिनट में 68 मिलीमीटर के 18 रॉकेट दाग सकता है। किसी भी रडार को ये चकमा देने में माहिर है। एक साथ हवा से जमीन और हवा से हवा में भी मार करने में सक्षम है। किसी भी देश की सीमा के अंदर जाकर ये जमकर प्रहार कर सकता है। मिराज के बाद आसमान का सीना चीरते हुए सुपरसोनिक फाइटर प्लेन जगुआर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरा। जगुआर वो विमान है जो हर जंग को जीतने में माहिर है। वो जब गरजता है तो मौत बनकर दुश्मनों पर बरसता है। अब जरा इस लड़ाकू विमान की ताकत भी देख लीजिए। इसकी रफ्तार है 1700 किलोमीटर प्रति घंटा। हथियार क्षमता है 30 mm के 2 ADEN या DEFA गोले। जगुआर करीब 55.22 फीट लंबा और 28.51 फीट चौड़ा होने के साथ 16.04 फीट ऊंचा विमान है। एक खाली जगुआर विमान का वजन करीब 7,700 किलोग्राम है। जगुआर में हवा में हमला करने वाले और हवा से जमीन पर हमला करने वाले रॉकेट समेत कई तरह के हथियार लोड हो सकते हैं। आपके सामने बहुत ही जल्द सुखोई 30 MKI। मिराज और जगुआर के बाद अब बारी थी गेम चेंजर सुखोई की, जो दुश्मन का काल है, हथियारों में सर्वशक्तिमान है। सुखोई वायुसेना का सबसे आक्रामक लड़ाकू विमान है। ये हिंदुस्तान की वो ताकत है जिससे दुश्मन देश के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि जब जब बात जंग की आती है तो सबसे पहला नाम सुखोई का ही आता है। अब जरा इस विमान की ताकत भी देख लीजिए। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का सबसे सफल एयरक्राफ्ट है। इसकी मारक क्षमता करीब 3000 किलोमीटर तक है। आसमान में 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। उड़ान के दौरान ही इसमें फ्यूल भरा जा सकता है। 12 टन तक युद्धक सामग्री लोड की जा सकती है। सुखोई 30 में एक नहीं बल्कि डबल इंजन लगे हैं। अगर जंग के दौरान विमान का एक इंजन फेल हो जाता है तो दूसरे इंजन से इसे उड़ाया जा सकता है। प्रति सेकेंड ये 300 मीटर की ऊंचाई पकड़ता है। सुखोई सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, ये जंग के मैदान में सबसे बड़ा गेम चेंजर है, जो हारी हुई बाजी को जीत में बदल सकता है। सुखोई के अलावा AN-32 की लैंडिंग भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें से गरुड़ कमांडो उतरे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसी रनवे में तब्दील हो गया। जा सकता है। इस विमान में आप ऑल टेरेन व्हीकल को उतरते हुए भी देखेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतरे थे, लेकिन टच एंड गो का तूफानी ट्रेलर दुनिया ने पहली बार देखा है। और साथ ही देखा बदले हुए भारत की बदली हुई कहानी, जिसके एक्सप्रेसवे भी किसी रनवे से कम नहीं है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आन बान शान के प्रतीक हमें तिरंगे झंडे की याद दिलाते हैं।